हरे कृष्णा। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे श्री ब्रह्म संहिता 5.16। तब ये ब्रह्म संहिता कौन है भाई, कहाँ से आई है? तो कुछ लोग कभी कभी ये बोलते हैं कि ब्रह्म संहिता इस्कॉन का उपजाया हुआ शास्त्र है। मतलब इस्कॉन वाले ब्रह्म संहिता ले आए हैं, लेकिन ब्रह्म संहिता की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में एक जब चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो साउथ इंडिया में एक मंदिर है, तो उसमें ब्रह्म संहिता रखी हुई थी। ये ब्रह्म संहिता और कुछ नहीं है। ब्रह्म संहिता वो ग्रंथ है जब ब्रह्मा जी ने पहली बार गोलोक वृंदावन देखा था। क्योंकि ब्रह्मा भी जीव है ना, तो उनको भी एक्सेस नहीं है गोलोक वृंदावन में। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि मुझे आपका धाम देखना है। तो भगवान ने, जैसे खिड़की से हम कुछ देखते हैं ना, तो भगवान ने एक एक ऐसा गेट ब्रह्मा जी को एक्सेस करने को दिया, जिससे ब्रह्मा जी ने गोलोक वृंदावन को देखा। और गोलोक वृंदावन को देखने के बाद उन्होंने जो प्रार्थनाएं लिखी हैं वो ब्रह्म संहिता है। और ये ब्रह्म संहिता, हाँ याद आ गया मुझे मंदिर का नाम, आदि केशव मंदिर है। साउथ इंडिया में आदि केशव मंदिर है, वहां पे ब्राह्मण लोग ब्रह्म संहिता का पाठ करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्म संहिता क्योंकि वो तो स्वयं कृष्ण है, उनको मालूम है कि मैंने ही तो ब्रह्मा को दिखाया था गोलोक वृंदावन, उसी ने तो प्रार्थना लिखी है। तो भगवान ने फिर आदि केशव मंदिर से उस ब्रह्म संहिता ग्रंथ को उठाया और फिर उसका प्रचार किया। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज, जो श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, उन्होंने फिर ब्रह्म संहिता पे कमेंट्री लिखी। तो जो हम लोग ब्रह्म संहिता पढ़ रहे हैं, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी है, ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज ने लिखी है। इसीलिए जो इसकी इंग्लिश है बहुत टफ है। कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज की इंग्लिश तो बहुत जबरदस्त है। तो इसमें, हाँ, तो ब्रह्म संहिता में बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन जो आदि केशव मंदिर में जो जितना भी ब्रह्म संहिता का हिस्सा था, तो उसमें केवल 5वां अध्याय था। और 5वां अध्याय के कुछ श्लोक थे। तो जो ब्रह्म संहिता हम पढ़ते हैं, वो 5वां अध्याय पढ़ते हैं केवल ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में हो सकता है बहुत सारे अध्याय होंगे, लेकिन केवल 5वां अध्याय ही मिला महाप्रभु को। तो हम लोग का एक्सेस 5वें अध्याय तक ही है। और 5वें अध्याय के भी पूरे श्लोक नहीं है, कुछ कुछ श्लोक है। तो आज हम लोग श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 60 नंबर श्लोक को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं क्यों आज ये लेक्चर ले रहा हूँ, क्यों मतलब इस वर्ष को ले रहा हूँ, क्योंकि एक डिवोटी का रिक्वेस्ट था कि ये श्लोक समझ नहीं आया।
और मुझे भी देना ही था लेक्चर, मैंने सोचा कि चलो इसी पे शुरू कर देते हैं। और श्री ब्रह्म संहिता बहुत हाई लेवल है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो रियलाइजेशन गोलोक वृंदावन को देख के, तो वो रियलाइजेशन ब्रह्मा जी ने शेयर किया है। तो काफी हाई लेवल है, लेकिन प्रयास करूंगा कि बेसिक से शुरू करके हुए फिर हाई लेवल पे लेके जाए। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। यस्यः श्रेयस्करं नास्ति यया निवृत्तिम् आप्नुयात् या साध्यति माम एव भक्तिं ताम एव साध्यते साध्येत। ठीक है, फिर पढ़ता हूँ। यस्यः श्रेयस्करं नास्ति यया निर्वृत्तिमाप्नुयात् या साध्यति माम एव भक्तिं ताम एव साधयेत्। हरि बोल। तो इसका संस्कृत देखिए। यस्यः श्रेयस्करम ना अस्ति। देखिए, दो संस्कृत में वर्ड होते हैं, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। श्रेय का मतलब होता है जो फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट है, और प्रेय मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए कल किसी का एग्जाम, ठीक है, अब क्या है, वो मस्ती कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो क्या है कि वो अभी ये देख रहा है कि मुझे खेलने में मजा आ रहा है, कल एग्जाम में क्या होगा, नहीं होगा, फेल होंगे, पास होंगे, कोई मतलब नहीं। तो वो अभी के सुख के लिए बाद का जो फ्यूचर है उसको डिस्ट्रॉय करने को रेडी है। इसको प्रेयस बोलते हैं। प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब अभी का जो सुख है, अभी जो उसको मजा आ रहा है, बस केवल वही मजा है, आगे जो होगा देखा जाएगा, वो आगे की कोई चिंता नहीं। श्रेयस वो होता है कि आगे मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, तो अगर मुझे अभी सुख छोड़ना भी पड़े, अगर मुझे हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करनी भी पड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो श्रेयस मतलब जो आगे बेनिफिट है। भले ही अभी आपको लग रहा है कि अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत तपस्या करनी पड़ रही है, लेकिन आगे बहुत बड़ा लाभ है, इसको श्रेयस बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, यस्यः श्रेयस कर्म नास्ति। श्रेय को प्राप्त होने वाला कर्म, मतलब हम ऐसा एक्शन जो आगे मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, तो इसके अलावा, यस्या यस्या मतलब इसके, इस इसके अलावा और कोई श्रेयस कर्म नहीं है। मतलब ऐसा कर्म जो आगे मुझे बेनिफिट देगा, इसके अलावा कोई नहीं कर्म है वैसा। अच्छा, किस कर्म की बात कर रहे हैं फिर आप? भक्तिम, भक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब भक्ति ही एक ऐसा, मतलब कर्म है, या भक्ति ही एक ऐसा एक्शन है, भक्ति ही एक ऐसी क्रिया है जिससे आपको रियल में बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको असली बेनिफिट देगा फ्यूचर। आप सोच सकते हो कि चलो भाई मैं पीआर ले लूंगा, या मैं इतना पैसे कमा लूंगा, इतना घर ले लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर रियल में वो बेनिफिट नहीं है आपका। क्योंकि जब आप शरीर छोड़ेंगे, जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो वो चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। अब बात समझिए, किसी के पास कितने भी पैसे हों, पर क्या वो मृत्यु को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। किसी के पास कितना भी धन हो, बहुत एक्सट्रीम पैसा हो, ऐशो आराम हो, तो क्या वो बुढ़ापे को रोक सकता है? किसी के पास पीआर हो, तो क्या वो बीमारी को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नहीं रोक सकते हम, चाहे कितना भी कुछ कर लो। लेकिन भक्ति करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा श्रेय है। आप बात समझिए, हमारा श्रेय क्या है? हमारा श्रेय पैसा कमाना नहीं है, श्रेय मतलब फ्यूचर में बेनिफिट।
हमारा श्रेय पैसा कमाना नहीं है, हमारा श्रेय प्यार लेना नहीं है, हमारा श्रेय कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं शरीर। हरे कृष्णा मानस प्रभु। आप प्रभु वीडियो मत ऑन करना, ऑडियो में। मैं क्वेश्चन यस पूछता हूँ प्रभु प्रभु। आपसे। यस यस। अगर किसी को पीआर मिलेगा, लेट से आपको ही पीआर मिले, तो वो आपको पीआर मिलेगा कि आपके शरीर को पीआर मिलेगा? बॉडी। बॉडी को पीआर मिलेगा, पर आप क्या हो? सोल। तो आपको पीआर नहीं मिलेगा। यस। तो आपका आपका बेनिफिट नहीं होगा उसमें, टेक्निकली स्पीकिंग। मटेरियल बॉडी को सब बेनिफिट हुआ, हाँ, किधर रह और सकते। मटेरियल बॉडी कब तक रहने वाली है आपके साथ? जब तक है नहीं, 10 कब दिन। तक है? ओ अंटिल द टाइम लाइक नहीं, स्पेसिफिक। नहीं, वो वो टाइम कब आएगा? वो पता भी नहीं। हाँ, अब आप सही बोले। हमें नहीं पता कि कब तक हमारे साथ मटेरियल बॉडी। हो सकता है अभी छोड़नी पड़ जाए, गारंटी नहीं। हम्म। तो म्यूट कर लीजिए अपने आप। तो पॉइंट क्या है कि हमारा शरीर फिर है कहाँ? जब हमें यही नहीं पता कि हमारा शरीर कब तक रहेगा, तो शरीर से जुड़े हुए जो उपलब्धियां हैं, जो उपलब्धियों क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नहीं, उपलब्धियां को जो डेजिग्नेशंस हैं, जो डिग्रीज हैं, वो कब तक रहेंगे मतलब नहीं पता हमें। तो हमारा असली श्रेय क्या है? हमारा असली श्रेय ये है कि हम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे जगह पे जाएं जहां मटेरियल बॉडी मिले ही ना। और उसके लिए कौन सा कर्म है? उसके लिए भक्ति। आप कुछ भी कर लोगे, आपको वो बेनिफिट नहीं देगा, अल्टीमेट बेनिफिट नहीं देगा। हाँ, छोटे मोटे बेनिफिट अभी के लिए मिल जाएंगे, वो तो प्रयास में आते हैं, जो मैंने बताया। लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट आपको भक्ति से ही होगा। इसीलिए बोल रहे हैं यस्या श्रेयस कर्म नास्ति। भक्ति के अलावा ऐसा कोई भी काम है ही नहीं जो आपको अल्टीमेट बेनिफिट दे। अच्छा, अब भक्ति से होगा क्या? यया निर्वृत्तिम आपनुयात। भक्ति से आपनुयात मतलब अपनाना, मतलब पा लेता है। भक्ति से आप असली सुख मिलेगा। दो चीजें होंगी। एक तो आपका अल्टीमेट बेनिफिट होगा, और अल्टीमेट बेनिफिट होगा क्या? आपको असली सुख मिलेगा। भाई, इस वर्ल्ड में हम सब काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए। और सुख मिल नहीं रहा। लेकिन भक्ति से आपको रियल सुख मिलेगा। और इस वर्ल्ड में जो भी सुख है ना, वो मिक्स्ड है, मिक्स्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, से लेट्स से मान के चलते हैं, जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। बाहर बहुत ठंड है, ठीक। बाहर बहुत ठंड है, मेरे रूम में हीटर लगा हुआ है। अब पॉइंट क्या है कि चलो मैं ठंड से अंदर गया, हीटर में, कमरे में, हाँ रिलैक्स, आनंद आया। लेकिन कुछ देर बैठने के बाद इतनी गर्मी लगती है, फिर बाहर। अब बताओ, दुख है कि नहीं? हीटर में आना कुछ देर के लिए सुख है, लेकिन देर तक रहना दुख है। तो हीटर में, हीटर सुख दुख नहीं है। अब बात समझो, हीटर से मुझे सुख दुख नहीं हो रहा है। मुझे, मैं ठंड से अंदर आया हीटर में, तो मुझे लगा हाँ चलो सुखी हो गया मैं। लेकिन बहुत देर हीटर में रहा, तो वही हीटर जो पहले सुख दे रहा था, वही हीटर दुख दे रहा है। तो पॉइंट क्या है कि जो चीज आपको अभी सुख दे रही है, वही चीज दुख देगी। तो रियल सुख है कहाँ हमारे पास? हम सोचते हैं चलो, ये मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा सुखी हो जाऊंगा। मैं हम वो कर लेते हैं, कुछ देर के लिए सुख होता भी है, फिर लगता है अरे यार इसमें तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे सर, दुखी। पीआर ले लेंगे, ले तो लोगे, लेने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। ऐसे भी लोग हैं। अब बताओ, क्या सुख है ही नहीं। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन जो भक्ति का सुख है, अब जैसे मैं पूछूं, हरे कृष्ण सौरभ प्रभु, आपको जप करने में कितना दुख होता है? नहीं, वो सब अलग है, दुख होता है? नहीं होता। हरे कृष्ण मानस प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु आपको कीर्तन में कितना दुख होता है? बिल्कुल नहीं। नहीं होता। हाँ ठीक है, मन थक जाएगा, आलस आ जाएगा,
बोर हो सकते हैं पर दुख नहीं होता। दुख नहीं होता है। ठीक, यही फर्क है। मटेरियल चीज में सुख के साथ दुख ऑटोमेटिक फिक्स्ड है, भक्ति में सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। यही फर्क है, इसीलिए कह रहे हैं यया निवृत्त मापनुयात, आपको रियल सुख मिलेगा जिसमें दुख मिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको मीठा खाने की इच्छा है, एक गुलाब जामुन खाओगे, मजा आ गया। दो खाओगे, मजा आ गया। तीन खाओगे, मजा आ गया। चार पांच बार खाओगे वही गुलाब जामुन जो आपको सुख दे रहा था, अब आपको दुख देगा, अरे यार बहुत मीठा हो गया है, कुछ कड़वा लेके। ऑब्जेक्ट वही है, पहले सुख दे रहा था, अब वही दुख दे रहा है। भक्ति में नहीं है, भक्ति में जितना करोगे सुख बढ़ता जाएगा, दुख है ही नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि असली श्रेय क्या है। देखिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए, खुश हो जाएं, सेटल हो जाएं, इसीलिए तो कर रहे हैं। लेकिन हम सेटल होने के बाद भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख है ही नहीं। लेकिन भक्ति में सुख ही सुख है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो अल्टीमेट बेनिफिट है, जो कि आपका है, जो आप हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हो, जो आपका अल्टीमेट बेनिफिट आपको चाहिए हैप्पीनेस, वो आपको केवल भक्ति से ही मिल सकता है, और कोई कर्म से मिल ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों भक्ति में सुख है? क्योंकि या साध्यति माम एवा, क्योंकि भक्ति डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन, और भगवान आनंदमयी है, इसीलिए में आनंद मिलता है। इसीलिए भक्तिम ताम एव साधयेत। साधयेत का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं लक्ष्य साधना, लक्ष्य साधो, मतलब अपने माइंड को एक गोल पे फिक्स कर दो। तो यहाँ पे मेंशन है भक्ति ताम एव साध्यते, आप अपने मन को केवल भक्ति में लगा दो, क्योंकि भक्ति से आपको अल्टीमेट सुख मिलने वाला है, अल्टीमेट बेनिफिट आपका भक्ति से ही है। इसीलिए आप अपना पूरा फोकस भक्ति में लगा दो, और कहीं मतलब। सिंपल, जहां आपको सुख मिलेगा उसी के लिए तो काम करेंगे ना भाई आप। सिंपल, आपको सुख कैसे मिल रहा है? सुख किससे मिल रहा है? भक्ति से। तो भक्ति ही करो, भक्ति के लिए ही फोकस करो अपने माइंड। ये इस श्लोक का मीनिंग। पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। These preliminary practices of devotion, sadhan bhakti, are conducive to the realization of loving devotion. Loving devotion than whom there is no superior well-being. मतलब जब आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो उससे बड़ी चीज है ही नहीं कोई। Who goes hand in hand with the attainment of exclusive state of supreme bliss and who can lead to myself. देखिए आप समझिए इस बात को। भक्ति के बहुत सारे लेवल होते हैं। ठीक है, भक्ति के बहुत सारे लेवल होते हैं। बेसिकली मोटा मोटा तीन प्रकार की भक्ति होती है: साधन भक्ति, रागानुगा भक्ति, और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति का मतलब ये होता है, साधन भक्ति में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। सिंपल लैंग्वेज में साधन भक्ति वो भक्ति है जो हम शास्त्र के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों से करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साधन भक्ति वो भक्ति है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अपने एक पॉइंट छूट गई। साधन भक्ति वो भक्ति है जो शास्त्रों के अनुसार हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, और साधन भक्ति करते इस मोटिव से हैं कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त। इसको साधन भक्ति बोलते हैं। क्या तीन पॉइंट मैंने बताए? साधन भक्ति वो भक्ति है जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, अपनी इंद्रियों से करते हैं, और उस भक्ति का इंटेंशन ये होता है कि हमें कृष्ण प्रेम मिले। ये साधन भक्ति है। अगर कोई भक्ति अपनी इंद्रियों से कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार कर रहा है, पर उसका इंटेंशन कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं है, तो वो साधन भक्ति नहीं है। अब अपनी इंद्रियों से कहने का मतलब क्या है? कि आपको खुद 16 माला करनी,
ऐसा नहीं है कि अरे प्रभु मेरे लिए आप 16 माला कर देना, ऐसा नहीं होता। अपनी इंद्रियों से, अपने हाथ पैर से करना। अरे प्रभु आप मेरे लिए श्रवण कर देना, नहीं, आपको खुद क्लास में बैठ के सुनना है। अरे आप मेरे लिए मंगल आरती चले जाना, नहीं, आपको खुद सुबह उठ के मंगल आरती जाना। तो जो अपनी इंद्रियों से करना है, अपने हाथ पांव से जो सेवा करनी और शास्त्रों के अनुसार करनी, उसको साधन भक्ति बोलते हैं। लेकिन उसका इंटेंशन कृष्ण प्रेम होना चाहिए, तभी साधन भक्ति कराएगी। लोग करते तो अपनी इंद्रियों से हैं, करते शास्त्र के आधार पर उनको पता ही नहीं कि वो भक्ति कर क्यों रहे हैं। अगर मैं किसी से पूछूं कि मानस प्रभु आप भक्ति क्यों कर रहे हो, हरे कृष्णा मानस प्रभु आप क्यों Because कर I रहे हो feel भक्ति? happy. Because I feel happy. हाँ, बिकॉज यू फील हैप्पी, ओके। I don't feel alone. I feel Krishna's presence or a higher energy presence. हाँ हाँ, आप सौरभ प्रभु सही बोले। अगर आप ये सोचो कि आई फील हैप्पी, तो इसमें तो आप सेंटर है, कृष्ण का सेंटर है। ये पॉइंट, ये वही फर्क है। लोगों को अगर पूछो ना भक्ति क्यों कर रहे हो, उनको पता ही नहीं है क्यों क्यों कर रहे हैं। 16 माला क्यों कर रहे हो, बोला गया है इसलिए कर रहे हो। अरे क्यों बोला गया है, क्यों करना है, किस इंटेंशन से करना है, कुछ नहीं पता, इसीलिए उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता। तो इस टाइप की भक्ति जिसमें आपको पता ही नहीं कि आप कर क्यों रहे हो, वो साधन भक्ति नहीं है। और साधन भक्ति इज द बेसिक भक्ति। साधन से ही आप रागन होगा और फिर प्रेम प्राप्त करोगे। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि द प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस, स्टार्टिंग साधन भक्ति से होती है। और अगर आप साधन भक्ति को अच्छे से करते रहोगे तो आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त करोगे, जो कि हाईएस्ट चीज है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना सभी जीवों का हाईएस्ट गोल होता है। मतलब अगर किसी को कृष्ण प्रेम मिल गया तो अब उस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ये बहुत बड़ी चीज है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है तो अलग लेवल है। लेकिन सिंपल मैं बता रहा हूँ। और कृष्ण प्रेम मिलने पे क्या होता है, मतलब भक्ति करने में क्या होता है, भक्ति जब आप करते रहते हो तो भक्ति के साथ साथ आपको सुख मिलता है और कृष्ण के आप पास आते हैं। सिंपल है, कृष्ण आनंदमय है, कृष्ण सुप्रीम ब्लिसफुल है। और भक्ति मतलब कृष्ण से जुड़ना। तो जैसे जैसे आप भक्ति करोगे आप कृष्ण से जुड़ते चले जाओगे, कृष्ण से जुड़ोगे आपको हैप्पीनेस फील होगा। और भक्ति और हैप्पीनेस, और भक्ति और हैप्पीनेस, और भक्ति और हैप्पीनेस, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और आप कृष्ण से कनेक्ट होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे। ये फंडा है। और तब कहीं जाके आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, जो कि हाईएस्ट है। उससे ऊपर स्टेज है ही नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, वो ऑफेंसेस के बाद आवर अल्टीमेट क्या बोलते हैं, गोल, चिल्लाते हैं हम लोग सुबह। हाँ, कृष्णा प्रेम चिल्लाते हैं हम लोग। तो वो कृष्ण प्रेम हाईएस्ट है। पर वो कैसे आएगा, साधन भक्ति ऐसे से करोगे तब है। ये स्टार्टिंग वही है। और लोगों को यही नहीं पता साधन भक्ति होती क्या है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस कौम में। लोग भक्ति कर रहे हैं, सब सब कुछ हो रहा है, लेकिन पूछो साधन भक्ति क्या होती है, मुझे पता ही नहीं। जबकि साधन भक्ति से ही वो प्रेम प्राप्त करेंगे। तो साधन भक्ति से बड़े ऊपर उठते 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 तभी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो फर्क है। द जीवा सोल हैज नो बेटर वेल बीइंग देन लविंग डिवोशन। मतलब किसी भी जीव के लिए, और जीव मतलब जब मैं बोलता हूँ जीवात्मा, तो ये मत सोचिए कि जीवात्मा कोई दूसरा है, जीवात्मा हम ही हैं। जब मैं बोलता हूँ जीवात्मा, तो जीवात्मा और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, जीवात्मा हम ही है। तो द जीवा सोल हैज नो बेटर वेलबींग देन लविंग डिवोशन। तो जीवात्मा के लिए कृष्ण की भक्ति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। मतलब जो इंसान कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, समझो मरा हुआ। वो चल रहा है, बोल रहा है, पर है मरा हुआ। ये फर्क है। इन दिस इज रियलाइज द फाइनल ब्यूटीट्यूड ऑफ जीवास। मतलब इसमें बताया गया है कि जीवात्मा के लिए सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है। द लोटस फीट ऑफ कृष्णा आर अटेनेबल ओनली बाय लविंग डिवोशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक आपका कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होगा,
तब तक आप कृष्ण को प्राप्त नहीं करते। हम लोग बोलते हैं ना, मुझे कृष्ण प्राप्त करना है, या आई वॉन्ट टू गो टू गोलोका, आई वॉन्ट टू मीट कृष्णा। ये तब होगा जब आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करोगे। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मतलब क्या है? कृष्ण प्रेम मैं बोल तो रहा हूँ हाई लेवल है, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊँ कृष्ण प्रेम होता है क्या है। कृष्ण प्रेम का मतलब ही ये होता है जब आप अपने लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ कृष्ण के लिए करते, सब कुछ, टोटल। अपने लिए कुछ करना, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, मुझे इससे दुख हो रहा है, मुझे ये कठिनाई हो रही है, मुझे ये हो रहा है। अरे कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए। इसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं। अभी ये लेवल हमारा नहीं है। अभी हम लोग कनाडा के मजे ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, प्यार चाहते हैं। क्यों? अपने लिए। क्योंकि भक्ति का जगह से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे कनाडा में रहो चाहे इंडिया में रहो, आपका भाव है कृष्ण के लिए कि मैं कृष्ण के लिए, मैं मुझे सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, तब कहीं भी कर सकते हो। मैं प्यार पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये शिक्षा अपने आप को दे रहा हूँ। जब मैं ऐसे उंगली करते हैं ना, तो एक उंगली सामने वाले की तरफ होती है, तीन अपनी तरफ होती है। मैं समझा रहा हूँ ये अपने आप को, कोई फर्क नहीं गिरता। प्रेम, कृष्ण प्रेम मतलब है कृष्ण को संतुष्ट करना बस। कृष्ण के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं। जैसे गोपियां थी, तो कृष्ण बजाते फ्लूट, तो गोपियां ही सोचती मेरे पति क्या बोलेंगे, मेरे समाज क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, सब कोई भाड़ में है। सिर्फ कृष्ण के बारे में, कृष्ण की तरफ भागती थी। देखिए बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ा डर आदमी को ये होता है, समाज क्या बोलेगा, क्या कहेंगे लोग। एक कहावत है ना हिंदी में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये रोग है, क्या कहेंगे। देखिए लोगों का काम ही कहना है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। पर आप एक बात ध्यान रखो हमेशा, कि समाज क्या कहेगा, ये फर्क गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस समाज के हो ही नहीं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड के हैं ही नहीं, हम भगवान के धाम के। जैसे अभी रशिया यूक्रेन में, जैसे अब मैं हरे कृष्ण सौरभ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। रशिया में, रशिया के मॉस्को शहर में किसी गली में क्या हो रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है? वहां हो सकता है लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्या फर्क, कुछ फर्क गिर रहा है? कोई फर्क नहीं कर रहा। हरे कृष्ण मानस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, मुंबई में अंधेरी ईस्ट स्टेशन पे दो लोग लड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है आपको? नहीं प्रभु। क्यों नहीं पड़ रहा? मेरे रिलेटेड तो नहीं हो रहा है तो। बस क्योंकि मैं वहां का हूं ही नहीं। तो मैं मुंबई का हूं ही नहीं अब। मुंबई में नहीं है ना आप, यस प्रभु। फर्क नहीं कर रहा। आप रशिया में नहीं, कोई फर्क नहीं कर रहा। वैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड के हैं ही नहीं, तो काहे फर्क करना चाहिए? बस समझो, समाज क्या कहेगा, अरे हम समाज में है ही नहीं, समाज के ही नहीं है हम। क्या पॉइंट है? और जब आप मर जाओगे, जब आप शरीर छोड़ दोगे, तो उन बातों की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू रह जाएगी बताओ। पिछले जन्म में, पिछली लाइफ में मानस प्रभु की एज क्या होगी, जो भी होगी, तो उतने साल पहले आप किसी और शरीर में होंगे। करेक्ट है, हम भी होंगे, आप भी सब होंगे। उस समय लोग क्या बोले आपसे, कोई फर्क गिर रहा है अभी आपको? नहीं प्रभु। नहीं गिर रहा है। लेकिन जब हम उस समय थे तो गिरता था, बराबर। जितना हम पहले एब्जॉर्ब थे शरीर में पिछली लाइफ में, उतना हम अभी भी हैं। ज्यादा नहीं, उतना ही हूँ। और उस समय क्या हो गया कुछ नहीं याद है, वैसे ही अब क्या होगा वो भी नहीं याद रहेगा हमें, पिछली लाइफ में। और तो पिछली लाइफ में माता पिता ने हम लोग को क्या बोला करने को, क्या नहीं बोला, कोई फर्क गिरा? समाज ने क्या बोला, कोई फर्क गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। हो सकता है, यहाँ तक एक भक्त बोलते हैं, हो सकता है कि आप कोई डेड बॉडी देखो,
वो आपके पिछले ही लाइफ की डेड बॉडी, मतलब आप ही हो, आप पहचान नहीं पाओगे। और पास्ट लाइफ में हम इतना अब्सॉर्ब थे कि मैं ही ये हूं, और अब उसी शरीर को पहचानते नहीं। ये रियलिटी है। तो हम हैं ही नहीं इस संसार के, हम हैं ही नहीं यहाँ के लोग, हम केवल कृष्ण के। तो हमें ये चिंता होनी चाहिए कि कृष्ण को कैसे संतुष्ट करूंगा। ये फर्क है। एक बार ये दिमाग में सेट हो गया कि मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं केवल कृष्ण का हूँ, मुझे बस कृष्ण को संतुष्ट करना ही है, उस उनके लिए ही सब कुछ करना है। बस यही कॉन्शियसनेस कृष्ण पे है। जब ये कॉन्शियसनेस रहेगी तब आप कृष्ण को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, चाहे आप भक्ति करते रहो। प्रभु कैन यू रिपीट मेरा सुना? मैं ये कह रहा हूँ कि कृष्ण को संतुष्ट करना, क्योंकि हम कृष्ण के ही है ना भाई, हम है ही नहीं यहाँ के लोग। जैसे मान लो मैं अभी सौरभ प्रभु को अपना मान रहा हूँ, अरे सौरभ प्रभु मेरे शिष्य हैं या मेरे फ्रेंड, जो भी मान लो, शरीर छूटा, नेक्स्ट शरीर में यही मेरे सामने आ जाए, आप कौन? कुछ नहीं। ये बोलेंगे भी कि अरे हाँ श्रेयांश, वो कौन श्रेयांश, और वही हूं मैं। बात समझो, जीवात्मा तो वही है ना, लेकिन नहीं पहचानेंगे। क्या ये मेरे हुए? नहीं। लेकिन कृष्ण हमारे साथ अनादिकाल से है। हमारा संबंध रियली में तो कृष्ण से ही है। तो कृष्ण को संतुष्ट करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं सौरभ प्रभु, आपके पापा कौन है? तो आप बताओगे मेरे पापा, तो भी आपके पापा मैं बताऊंगा। और आपका पापा से सहज प्रेम है। मतलब पापा से लव करने को आपको कुछ करना नहीं पड़ता है कि मैं कुछ करूं तो लव हो, ऑटोमेटिक लव है ना। लेकिन वो आपके रियल पापा नहीं है। कृष्ण हमारे रियल पापा है, और उनसे प्रेम जगाने के लिए करना पड़ रहा है भक्ति को। ये हाल है। उनसे सहज है, मतलब ऑटोमेटिक ही अफेक्शन है, और कृष्ण से ऑटोमेटिक अफेक्शन नहीं। तो जब, जैसे आपका भी अपने पापा से अफेक्शन है, जैसे हमें कृष्ण से अफेक्शन हो जाए, दैट इज द स्टेज ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण प्रेम है। सोचना नहीं पड़ेगा, अरे मैं, अच्छा कृष्ण कौन, कृष्ण के लिए मुझे काम करना है, नहीं। ऐसा अफेक्शन हुआ कि ऑटोमेटिक ही होगा। सुपर इम्पोजिशन की बात नहीं होती कि अरे, कि मतलब कृष्ण से प्रेम करना है, करना है, करना है। जैसे आपको वो नहीं इम्पोजिशन, पापा से प्रेम करना है, करना है, करना है ही, ऑटोमेटिक है। तो जब ऐसा ही प्रेम कृष्ण से होगा, वही कृष्ण प्रेम। अभी नहीं है, अभी हमें करना पड़ता है साधना, जिससे कि कृष्ण प्रेम वो आ जाए लेवल। जब जब वैसा होगा स्वाभाविक, रियल में ऑटोमेटिक, वो कृष्ण प्रेम। और तब हम रियली में इतना ज्यादा ब्लिसफुल हो जाएंगे कि फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट है। हम मानस प्रभु कुछ पूछना है? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, तो मेरा ये डाउट था कि हम अभी जैसे बोलते हैं, अपने पापा का एग्जांपल दिया उनके, तो हमने उनको देखा है तो वी लव, बट फॉर अस सिंस वी आर हियर ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हाउ डू वी गेट दैट अफेक्शन कि हमने अभी मतलब ये लाइफ में जन्म लिया, तब भी से नहीं देखा, बट वी नो दैट वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा, तो उनको कैसे ऐसा विजुअलाइज करे या इमेजिन करे? हाँ वो, नहीं इमेजिन नहीं करना, इमेजिन नहीं करना आपको। जैसे अभी आपको इमेजिन नहीं करना कि मैं, जैसे आपको इमेजिन नहीं करना कि मैं कृष्ण से, मैं अपने पापा से प्रेम कर, बस समझो। जब आप अपने पापा से प्रेम करते हो तो आप इमेजिन नहीं करते कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, आप सच में कर रहे हो। ये फर्क दिख रहा है स्टेटमेंट में मेरे। यस यस आप प्रभु। इमेजिन नहीं कर रहे कि अपने पापा से प्रेम कर रहे हो, आप कर ही रहे हो। तो वैसे ही क्या होता है कि अभी हमारा जो हृदय है ना, जो हमारा हार्ट है, वो कंटेमिनेटेड है, वो गंदा है। इसीलिए कृष्ण के प्रति हमारा भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि गंदा है ना, गंदगी जमी हुई है। जब गंदगी हट जाएगी, जब भौतिक जो जो भी जो हमारा जो वासनाएं होती हैं, जब वो हट जाएंगी, तब वो प्रेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इमेजिन नहीं करना है, इमेजिन नहीं करना, वो ऑटोमेटिक आएगा। और इसीलिए जैसे आप बोले कि कृष्ण को हमने देखा नहीं, तो कृष्ण को हम देखते हैं अपने कानों से।
जब आप कृष्ण कथा सुनते हो, शास्त्र सुनते हो, तो एक श्रद्धा होती है कि कृष्ण है। बात समझो। अभी क्या है, जैसे लेट्स से आप मंदिर है, तो मंदिर तो बहुत लोग आते हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे अरे तो मूर्ति है, तो पत्थर है, ठीक, लोग बोलेंगे। हम लोग क्या, नहीं पत्थर नहीं, कृष्ण ही है। तो दोनों को दिख तो एक ही जैसे रहे। अगर दिखने की बात करो, दिखने दिखने को तो सब एक ही जैसे रहे हैं। उसको भी वही दिख रहा है, आपको भी वही दिख रहा है। पर क्योंकि आपको अपनी इंद्रियों पे विश्वास ना होके शास्त्र पे विश्वास है, इसलिए भगवान है। आप बात समझो, मैं समझ। ओके, ऐसा करता हूँ, मीटिंग हमारा 1 मिनट में एंड होने वाला है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आप रोज दोबारा आओ, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, दोनों को एक ही जैसे दिख रहा है, पर हमारी शास्त्र में श्रद्धा है। तो हम शास्त्र पे श्रद्धा रख के जब काम करेंगे, तो जो शास्त्र में बात रखी है वो रिवील होती है। आप बात समझो। जैसे जैसे आप फोर्थ क्लास में, आपने फोर्थ क्लास का सिलेबस पढ़ा, ठीक। सिलेबस पढ़ के आपने एग्जाम दिया। एग्जाम देते ही आप फिफ्थ क्लास में क्वालिफाई, फिफ्थ क्लास में जाने के लिए क्वालिफाई हो। वैसे ही क्या होता है, शास्त्र में जो बातें लिखी रहती हैं, उस पे आप श्रद्धा रखकर जब उस पे चलते हो, तो वही बातें आपको रिवील होती। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र करने से मन शांत होता है, ये लिखा है। या ये लिखा है, चेतो दर्पण मार्जनम। हरे कृष्ण महामंत्र से जो आपके हृदय में गंदगी है, जो गलत काम करने की टेंडेंसी है, वो कम होती है। तो जब आपने हरे कृष्ण महामंत्र किया, तो आपको ये दिख रहा है, मानस प्रभु। मैं कुछ स्क्रीन शेयर किया है। नहीं नहीं, आप स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस यस यस। नहीं, मैं जो पूछा अभी आपको, उसमें सुना नहीं, आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं, आपका आवाज मुझे लगा आपने कुछ स्क्रीन शेयर किया, बराबर से नहीं सुना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब शास्त्र है ना, शास्त्र स्क्रिप्चर, तो शास्त्र पे श्रद्धा रखेंगे और उसके हिसाब से चलते हैं, तो वही बातें रिवील होती। यस ठीक। तो यस। जैसे महाप्रभु बोले, चेतो दर्पण मार्जन, कि हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे हृदय की जो गंदगी है वो साफ होती है। तो गंदगी का मतलब ये होता है, कोई गंदगी वाला ऐसे धूल वूल नहीं। गंदगी का मतलब होता है गलत काम करने की टेंडेंसी, या भौतिक जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की टेंडेंसी। तो आप खुद बताइए कि जब आपने हरे कृष्ण महामंत्र किया, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की टेंडेंसी आपकी कम हुई कि नहीं हुई? यस प्रभु, बहुत कम हुई टू बी बहुत कम ऑनेस्ट। हुई। सिंपल। अब क्या स्टिमुलेशन है, से बहुत चीजें कम हो गई है अभी। बहुत कम हो गई। तो अब देखिए, शास्त्र में लिखा है कम होगी, और आपके साथ हुआ। लेकिन उससे पहले आपको फेथ रखना पड़ा कि अरे हाँ मैं करूंगा। डन। नहीं तो हुआ। यस प्रभु, परफेक्ट। ठीक। परफेक्ट। तो अब क्या है कि अब जब आपने सुना कि नहीं, शास्त्र से सुना कि नहीं ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है, ये मूर्ति पत्थर नहीं है। डन। तो अब आप क्या है, उसके उस पर शास्त्र पर श्रद्धा रखकर आज जब जैसे जैसे आप उनकी सेवा करोगे भगवान मानकर, जो कि भगवान ही है, कि अभी हमें रियलाइज नहीं है ना, अभी हम अपने आंखों से देख नहीं पा रहे भगवान है, पर हमें शास्त्र पर श्रद्धा है। तो जब आप शास्त्र पे श्रद्धा रखकर शास्त्र की बात को फॉलो करते हो, तो एक दिन आपको रिवील भी हो जाएगा कि ये साक्षात कृष्ण ही से मेरे सामने। ये फंडा रहता है। तो कृष्ण को देखने का तरीका है शास्त्र। और जैसे जैसे आपको कृष्ण रिवील करेंगे, आपका सहज प्रेम, जैसे आपको मेरे पापा के साथ है, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाए। लेकिन उसके लिए करना क्या है, शास्त्र पे श्रद्धा रखकर शास्त्र की बात को मानना है। और यही तो साधना भक्ति है, जब मैंने अभी बताई आपको, कि अपनी इंद्रियों से शास्त्र के अनुसार और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। ये तो मैंने बताया आपको। और जैसे जैसे अभी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कृष्ण रिवील हो जाएंगे। और तब आपका सहज ऑटोमेटिक प्रेम अपने आप कृष्ण की तरफ आ जाएगा। तब आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आई लव कृष्णा। देखिए, ऐसा होता है ना, जो प्रेम होता है ना, लव, लव एक ऐसा चीज है कि जहां लव होता है वहां शब्द कम हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा साइंस है।
जैसे मान लीजिए, जैसे सौरभ प्रभु से मेरा लव, तो मान लीजिए मैंने बैग और कुछ, मान लीजिए मेरा बैग है, तो मैं सौरभ प्रभु को केवल बोलूंगा नहीं, इशारा करूंगा। ये भी नहीं बोलूंगा कि कोई इशारा करूंगा नहीं बैग के लिए, वैसे बोलूंगा प्रभु, समझ जाएंगे, अरे प्रभु बैग के लिए कह रहे हो, करता हूँ। वो लव है, बोलना नहीं पड़ता उसमें, अपने आप समझ जाते हैं। तो जब कृष्ण से प्रेम होगा ना, तो लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा, कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, वो अपने आप ही आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बोलूं सबसे, सौरभ वो मेरी बात को समझते हैं समझते हैं समझते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। या आप लोगों को नहीं बताते, मैंने पापा से प्रेम करता हूँ, मैंने पापा से प्रेम करता हूँ, बताना क्या है, वो प्रेम अपने आप है, बताना क्या उसमें। तो इसलिए जब कृष्ण प्रेम मिलता है ना, तो एक अलग ही लेवल हो जाता है। फिर आप मतलब, मैं समझाऊं कैसे, क्योंकि मुझे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है ना, तो मैं बोल सकता हूँ स्टेज पे क्या है। लेकिन जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो बेसिकली ये फंडा है कि सोल, जो हम सब जीव आत्मा है, वो केवल कृष्ण की भक्ति करके ही संतुष्ट हो सकता है। और हम लोग इसीलिए यहाँ फंसे पड़े हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो नहीं रहे। हमें लगता है कि हम सर्टिफिकेशन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हर बार फेल होते हैं, उसके इम्प्रेशन पड़ते हैं, फिर हमारा दोबारा जन्म। लेकिन जब भक्ति करेंगे, तो भक्ति का रस जब चख लेंगे, तो फिर हम धीरे 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 भक्ति करते करते कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद जहां से हम आए थे वहां पहुंच जाए। सिंपल। मैं पढ़ता हूँ परपुट। ही हु कल्टिवेट्स द प्रिलिमिनरी डिवोशनल एक्टिविटीज एंशियसली, मतलब साधना भक्ति को जो स्टार्टिंग की स्टेज है, उसको जो अच्छे से करता है, कीपिंग इन व्यू दैट रियलाइज्ड स्टेट ऑफ डिवोशन कैन अलोन अटेन टू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल एंडेवर। क्या लाइन लिखी, जो ये बात समझ जाए कि साधना भक्ति के द्वारा ही मुझे सारी सिद्धि मिल जाएगी, बेस्ट आदमी। जैसे लेट से मानस प्रभु को वैंकूवर जाना, ठीक है प्रभु, आपको वैंकूवर जाना है, ठीक है। यस प्रभु, यस प्रभु। तो आपको ये विश्वास है कि जो फ्लाइट वैंकूवर जा रही है, मुझे केवल उसमें बैठना से हो जाएगा काम, यस प्रभु। कि आपको फ्लाइट में बैठे कुछ और करना पड़ेगा वैंकूवर जाने के लिए? प्रभु। केवल बैठना है ना, यस प्रभु, बराबर। बस कुछ नहीं करना। तो जिसको ये भरोसा है कि साधना भक्ति बस मैं करूंगा, उसी से मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा, वो बेस्ट आदमी है। केवल फ्लाइट में बैठना ही है, आप वैंकूवर में ही उतरोगे। वैसे ही साधना भक्ति को अच्छे से करना ही है, आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करोगे, अच्छे से करना है। अब जैसे मानस वो फ्लाइट में बैठे हैं वैंकूवर की, और शोर तो होता नहीं है फ्लाइट में, ट्रेन में तो होता है खचक 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 खचक, लगता है ट्रेन चल रही है। मानस बाबू कहें फ्लाइट में आवाज नहीं हो रही, मेरे ख्याल से नहीं चल रहा है, और कूद जाए फ्लाइट से, फिर तो पहुंचेंगे नहीं, तो आप तो आप नहीं पहुंचने वाले। तो बस आपको बैठे स्टिक रहना है कि नहीं, बस फ्लाइट में बैठ गया, इसी में बैठे रहना है। तो वैसे जो फेथ स्टिक है, रखना है, फेथ रखना है, क्या करें, फेथ रखना है। हाँ फिर देखना है कि बस मुझे यही पहुंचाएगी फ्लाइट, क्योंकि वैंकूवर की फ्लाइट है ना, सिंपल। तो वैसे ही फेथ रखना है कि साधना भक्ति, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साधना भक्ति क्या होती है? साधना भक्ति मतलब शास्त्र के अनुसार अपने इंद्रियों से कृष्ण की सेवा, विद इंटेंशन कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर आप इस पूरे फ्रेम के अकॉर्डिंग भक्ति करते हो और फेथ रखते हो कि मुझे बस इसको अच्छे से करना है, यू विल गेट कृष्ण प्रेम। और देखिए आगे क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, नन एल्स कैन हैव द सेम। लेकिन जो व्यक्ति ये डाउट करे, नहीं भाई नहीं, वैंकूवर की फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, पता नहीं पायलट पायलट के पास लाइसेंस है नहीं है, पता नहीं वो गिरा ना दे, नहीं बैठूंगा नहीं बैठूंगा, कहीं पहुंच पाएगा वैंकूवर वो? कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो जो डाउट ही करता रहे, अरे भक्ति हो ही नहीं रही, कुछ हो ही नहीं रहा, 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 कभी नहीं पहुंचूंगा। मैं तो हरि नाम करता हूँ इतने साल से, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यू आर डाउटिंग, डाउट कर रहे हो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा डाउट होना गलत है, पर डाउट बने रहना गलत। डाउट आना गलत नहीं है,
पर डाउट रहना हमेशा क्लियर कर। जहां डाउट आए क्लियर करो, डाउट को बना के मत रखो, फिर वो नहीं होगा। भगवान बोलते हैं गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। जो हर बात में संशय ही करता है, अरे ऐसे कैसे कृष्ण ने उठा लिया गोवर्धन, ऐसे कैसे कृष्ण ने पुतना को मार दिया, ऐसे कैसे हरि नाम से हो जाएगा, ऐसे कैसे प्रणाम से हो जाएगा, ऐसे कैसे भगवान है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। कभी कृष्ण नहीं मिले, कभी नहीं मिले। तो बेसिकली श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर श्लोक था। कि अगर हम साधना भक्ति से करते हैं, साधना भक्ति मैंने बता दिया, तो हम धीरे 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 करके फाइनली कृष्ण प्रेम तक पहुंचेंगे। और कृष्ण प्रेम पहुंचने में, कृष्ण प्रेम ही जीवात्मा का अल्टीमेट बेनिफिट है। असली उसको सुख कृष्ण प्रेम प्राप्त करने पे हो ही जाएगा, और कृष्ण भी उसको मिल ही जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा स्कूल। हरी बोल। तब कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो है, कोई क्वेश्चन सॉल्व प्रभु आपको, डाउट नहीं आया? पूरा फेथ है आपको। अच्छी बात है। चलिए, हरी बोल। हरे कृष्ण।